हम अपने लापता होने के इश्तिहार ही बांटते रहेंगे? अगर बांटना था तो हमें पी पी करके दूध के लिए क्यों बुलाया? सुबह सुबह हमें फिजूल के लोगों के मुंह लगना पड़ रहा है। तुम यार खामखा अपना टाइम पास कर रहे हो। तुमको पता है इनको कितना काम है? अंदर जाके झाड़ू पोछा करना है, चौका बर्तन करना है, कपड़े धोने। जल्दी पलटो दो। अरे तो हम कौन से वहाँ टाइम पास कर रहे हैं? टाइम पास आप लोग कर रहे हैं, हमें भैंसिया हुआ करा रही है। ज्यादा बहस ना करो, पलटो। चलो। ये देखो कितना पानी घोले हैं। पानी नहीं हुआ, कटहर बताइए जो है। इतना ही है हमारा? अच्छा हाँ इतना ही। चलिए एक मिनट, यह तो ले लियो। क्या है? हाँ अरे देखो तो कुछ हुआ है। ये लड्डू पहलवान अखाड़ा का 25वां इनामी दंगल। आओ और अपनी किस्मत आजमाओ, 11 लाख का इनाम पाओ। हारने वाले को मेडल और 11 किलो कपड़े धोने का साबुन मुफ्त। दंगल जीतने वाले को 11 लाख का इनाम। वाह मियां, इसका मतलब जो दंगल जीतेगा उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। शादी के बाद हमको मौका नहीं मिला, समय नहीं निकाल पाते। अरे ऐसे ऐसे दंगल न जाने कितने जीत डाले। और क्या, अब ये दंगल ये यूं यूं अगर आज अखाड़े में उतर जाए तो खट्ट से जीत लेंगे। दंगल? हाँ। और आप? और हम नहीं तो और कौन? मियां आपको इल्म है कि दंगल किसे कहते हैं? किस चिड़िया का नाम है? कैसा होता है दंगल? कभी देखा है जिंदगी में दंगल? दो बार देखा है। एक बार पिक्चर हॉल में और एक बार वो टीवी पर। हैं क्या, आमिर की दंगल और सलमान की सुल्तान भैया 2 बार देखी। एक बार पिक्चर हॉल में, दोबारा केबल पे आ रही थी तब। सारे दांव पेच हमको आते हैं, कैसे कहाँ घुस के पटकना है सब पता है हमको, समझे? मियां फिर तो आपको इस दंगल में जरूर जाना चाहिए। देखिए 11 लाख तो आप जीत ना पा सकेंगे, कम से कम आप 11 किलो कपड़े धोने का साबुन तो पा ही जाएंगे। ज्यादा ऐसे ना करो, नहीं बिना साबुन के यहीं पटक के धो देंगे तुमको, समझे? आ जाइए, आए बड़े हमें धोएंगे। दंगल है दंगल, बतौलेबाजी का मुकाबला नहीं है जो आप जीत जाएंगे। हमको सब पता, इसके चैप थे। चैप नहीं होता, चैंप होता है। उन लोग कायदे से पढ़े लिखे नहीं हो, एम साइलेंट होता है, समझे? चैप बोलते हैं। अच्छा आपसे ज्यादा पढ़े हैं, 9वीं तक पढ़े हैं, आप तो 8वीं। अरे तो 9वीं तक पढ़े तो क्या मतलब? इसका पूरा बोलोगे? 1 मिनट सुनो, कहाँ जा रहे हो? क्या जा रहे हैं? अरे जाइए, कौन मुंह लगे आपके, जाइए। 1 मिनट हमारी बात। ये जो आप बड़बड़ा रहे हैं ना मियां, हमारे भी कुछ ऐसे ही ख्यालात हैं। और सुनिए, बेहतरी इसी में है मियां कि आप हमसे 2 गज की दूरी बनाए रखिए, वरना कसम खुदा की हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। करो गुस्ताखी। आप बड़े हैं, आप कीजिए गुस्ताखी। लड्डू बड़े हैं हम, तुम करो गुस्ताखी। तुम कह रहे हो ना गुस्ताखी करो, करो गुस्ताखी। लड्डू भी बड़े हैं। लड्डू भी बड़े हैं, हमसे फालतू की बातें मत करो, करो गुस्ताखी। आप कीजिए। करो गुस्ताखी। आप कीजिए। बदतमीज कहीं का। आप कीजिए। कान में उंगली मत करो। जलील बेगैरत इंसान। तमीज से बात करना मिर्जा। तमीज गई तेल लेने। तेल लेने नहीं गए मिर्जा, बता रहे कुल्लर फोड़ लेंगे तुम्हारी खोपड़ी पे। मियां तमीज से। क्या तमीज से? बहुत सही मेरी मुल्तानी मिट्टी के शेरों। अबे कभी कभी तो मारपीट कर लिया करो भाई जी, कि ऐसे है चिल्ला चिल्ला लड़ोगे, बस सीना अड़ा अड़ा लड़ोगे। तुम लोगों से गुस्साहिल तो वो है जो हर पिक्चर में माँ बनती है निरूपा राय, वो भी कभी कभी कंटाप मार देती है, मुंह देख रहे हो। बस तुम लोगों से मुंह की बुखराती करा लो जितनी भी करानी। चलिए सब छोड़िए, फटाक से बताइए मामला क्या है, बिट्टू भैया निपटावे। अरे बदतमीजी कर रहा है। ये तो सच्ची मुच्ची बहुत गंभीर मामला है बे। एका मतलब काम लग गा तुम दोनों के, लेकिन बिट्टू भैया के रहते हुए कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। ना ना ना, जब तुम दोनों लोग निकाले जाइयो हवेली से तो बिट्टू भैया अपनी गाड़ी से ले चलेंगे तुम लोगों को झकरकटी बस अड्डे, और वहाँ पे अपने सामने चित्रकूट डिपो में बैठाल के उड़ा बिठा के तब लौटेंगे। भाई जी मिश्रा तुमको तो पता ही है वहाँ कितने धर्मशाले कितने आश्रम है, अब वहीं पड़े रहना इनको लेके। लड्डू अखाड़ा दंगल की तरफ से 25वां इनामी दंगल अगले शनिवार
दंगल जीतने पर 11 लाख नगद का इनाम, हारने वाले को मेडल और 11 किलो कपड़े धोने का साबुन मुफ्त। आइए आइए अपनी किस्मत आजमाइए और 11 लाख का इनाम ले जाइए। 11 लाख 11 लाख 11 लाख। हो गया पैसों का जुगाड़। ये दंगल तो हम ही जीतेंगे। ख्यालों में मियाँ, ख्यालों में, क्योंकि आप हारेंगे और ये दंगल तो हम जीतेंगे। ना 11 लाख तो बहुत दूर की बात है मियाँ। आप 11 किलो साबुन भी जीत जाएं वो भी गनीमत है। अरे मेरे चौक चौपटिया के फुस पटाखों, ये दंगल है, कोई पान और चाय की प्रतियोगिता नहीं हो रही है। यहाँ कुंटल कुंटल भर के पहलवान आते हैं, इनको उठा उठा के पटकना रहता है, समझे। वहाँ बतौलेबाजी अगर करोगे, ये मिश्रा हम कह रहे हैं, मेरी पूरी बात सुन लो, नहीं किल्ली मार दें तुम्हारे। वहाँ अगर बतौलेबाजी करोगे ना, हाथ पकड़ लीजिए मजनू, पैर पकड़ लीजिए आशिक, वहाँ नहीं आएंगे। उतनी देर में पहलवान घूसा मार के मुंह तोड़ देगा। और ऐसे का वहाँ कोई खाला जी का घर है, जो चला गया हमको लड़ना है उसको लड़ा देंगे वो लोग। कमेटी होती है भैया, उसमें बाकायदे कमेटी देखती है कि आप कौन से अखाड़े से हो, पहले कभी दंगल लड़े हो कि नहीं लड़े हो। पता चला कोई पहलवान पटक दे, फट से वहीं टे हो जाओ, मर जाओ, कमेटी वाले फंस जाएं। ये सब नहीं होता। एक चीज और कहें, बिट्टू की सही बोलने की आदत है, ज्यादा बुरा ना मानिएगा। आप लोग शकल से पहलवान लगते भी नहीं। तुम लोग शकल से लगते हो बे मिश्रा, तुम लोग शकल से भाईजी लगते हो स्टेपनी चोर। ये पेट निकाल के जाओगे वहाँ 11 लाख रुपया जीतने के लिए, तुमको दे देंगे वो। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ी वर्जिश करेंगे फिर पहले जैसे हो जाएंगे। इनको वर्जिश की जरूरत है मियाँ, लेकिन माशाल्लाह हमारी इन बाजुओं में आज भी इतनी ताकत है कि 2-4 को तो ठक 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 ऐसी हंसते खेलते गिरा दें हम। बहुत सही, चलो फिर तुम लोगों को लड़वाते हैं हम भाईजी अपना वाला दंगल। आपका वाला दंगल कौन सा? अबे चल बैठ, जाके दुकान में निकल, चल फुट बैठ। तुमसे क्या स्पेशल कहें, बैठ बैठ। और क्या, इधर देखो, दंगल 2 तरह के होते हैं, एक कायदे वाला दंगल और दूसरा फायदे वाला दंगल। फायदे वाला दंगल? अबे पिक्चरों में नहीं देखा है, 2 पहलवान लड़ रहे हैं बीच में और चारों तरफ पब्लिक रुपया लिए नहीं लगाती है कि भैया मेरे इनकी तरफ हो गए, जो मुंह हिलाते हैं उनकी तरफ हो गए, जो चश्मा लगाते हैं उनकी तरफ, और फिर जो जीतता है कैसे आता है, और कोई है लड़ने वाला माइकल, और फिर उसको पूरे पैसे दे दिए जाते हैं भाई जी। अब वो देखो आसान है, उसमें सबसे अच्छी चीज जानते हो क्या, साधारण लोग लड़ते हैं, तुम्हारी तरह चश्मुद्दीन पेट निकला हुआ, घर में जब झाड़ू पोंछा से फुर्सत मिली आ गए वहाँ दंगल लड़ लिया। बहुत फायदे की चीज है बे। तो फिर हम लड़ेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ मियाँ, हमें लड़वा दीजिए ये वाला दंगल, आज हमें लड़वाई दीजिए आप। बहुत सही, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज हम भी ले चल के देखते हैं हमारे दोनों हाथियों में कितना दम है। बेटो भैया, अरे बे बहुत ढीले हो, कैसे लड़ोगे अबे। हाँ मिल गया फोन मिल गया। अच्छा मियाँ आप चलिए, हमें ना एक जरूरी फोन करना है किसी को। नेट नहीं आ रहा है, मिलेगा नहीं। आ रहा है। सुनो तो यहाँ कोई टावर और नहीं है। हम पकड़वा लेंगे टावर। अरे नहीं है कोई टावर, हम सच कह रहे हैं, नहीं मिलेगा, कोई नेट नहीं आ रहा। हम पकड़वा लेंगे, देखिए हमारे आ रहे हैं टावर, आ रहे हैं हमारे। हाँ, हमको भी आ रहा है, हमको भी आ रहा है, हम भी होके आते हैं। हेलो, हाँ बेगम, हाँ बेगम, आपके मियाँ ने वो टैक्स वाली प्रॉब्लम जो है ना सुलझा दी है। अभी नहीं, घर पे सुकून से बैठ के इत्मीनान से बताएंगे ना। बिट्टू भैया अपना वादा याद रखना। ऐसी बात कर रहे हो यार भाईजी मिश्रा,
बिट्टू ने अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया तो अपने बाप तो छोड़ दो, मोहल्ले में किसी की बाप की नहीं सुनता। तुम पक्का जीतोगे। कैया गुरु जो है ना बहुत तगड़ा पहलवान है, वही जीतेगा। मिर्जा की हार पक्की। और फिर टैक्स और जुर्माना न भर पाने के कारण मिर्जा को हवेली छोड़कर जाना पड़ेगा। और फिर हम होंगे उस हवेली के अकेले मालिक, रमेश प्रसाद मिश्रा। चले। इनके बहुत खुजली हो रही है। अभी इनकी खुजली मिटा रहे हैं। तुम ऐसा है निकलो फटाक से, क्योंकि चेक भी कैश करानी है, पहलवानों को पैसा भी बांटना है। बिट्टू भैया पे ध्यान रखना। अबे कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई हो। चल रहा है। अबे ऐसा है, दोनों के दोनों बिल्कुल बैल हैं। चलनी में दूध दुहे, करमन का दोस्त दे। बिट्टू भैया, इन दोनों को तो आपने चूना लगा दिया, लेकिन आगे का प्लान क्या है वो तो बताइए। अबे अनिल कपूर भाई साहब की कसम, आगे बहुत मौजियल प्लान है। अगर पहले ही बता देंगे तो मौज सब खत्म हो जाएगी। हमने तो सोने के कंगन बनवाने का ऑर्डर भी दे दिया है, बस अब आ जाए बन के तो मैचिंग की झुमकी भी बनवा लेंगे। वैसे आप नहीं बनवा रही हैं सोने के कंगन? हाँ, सोच तो हम भी रहे थे, लेकिन वो क्या है ना, सोना तो आजकल हर कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा हर कोई पहन रहा है। एक्सक्यूज? अरे मतलब औरतों से ज्यादा तो आदमी पहन रहे हैं आजकल सोना। हाँ, इसीलिए हमने सोचा है कि हम अपने लिए डायमंड का सेट बनवा लेंगे। डायमंड मतलब हीरा? नहीं, खीरा। डायमंड ही कहते हैं इंग्लिश में हीरे को। इंग्लिश में बोल रहे हैं। हाँ, वाह, बहुत खूब। लेकिन क्या है ना भाभी, सोने की तो बात ही कुछ और होती है, और हमारे पास इतना ज्यादा सोना है, आप तो जानती ही हैं, जरूरत पे काम आ सकता था। आप ही तो कह रही थी। वो तो हमारे मियाँ ने हमें सख्त हिदायत दे दी थी कि ना तो सोना गिरवी रखना है और ना ही बेचना है, इसलिए हमारा सोना बच गया। बात तो तुम सही कह रही हो सकीना। वो क्या है ना, सोना तो रखा हुआ होता है घर में तो काम ही आ जाता है। लेकिन अब देखो, हमारा तो इंतजाम हो चुका है सब पैसे का, तो हमें तो इस बात की चिंता है नहीं। और अगर मिश्रा जी कुछ अपनी खुशी से जबरदस्ती हमको कुछ देना चाहते हैं तो अब उन्हें कोई मना थोड़ी करेंगे हम। अरे वाह पारो, आप आ गई? हाँ बाजी। अरे क्या हो गया पारो? बैठो बैठो बैठो। ये क्या बात है, ये मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या हुआ? वो इमरजेंसी वाले भैया बहुत दिनों से आए नहीं क्या? भाभी आप भी ना। अरे नहीं जीजी, वो तो हर दूसरे दिन पहुंच ही जाते हैं। वो क्या हुआ ना, आज इनसे बात नहीं हुई, हमारे फोन में रिचार्ज नहीं है। और पता है आपको, बिट्टू भैया को हमने बोला रिचार्ज कराने के लिए, तो उन्होंने हमको तनख्वाह का ताना मार दिया। ओह, इतनी सी बात। अरे हम करा देंगे रिचार्ज, उसमें क्या है। नहीं नहीं पारो, हम करा देंगे। सकीना, तुमको कराने की कोई जरूरत नहीं। भाभी, आपने कल क्या कहा था कि हम रिचार्ज कराते हैं, आप कुछ लेती भी नहीं है, तनख्वाह काटती है, तो रिचार्ज तो हम ही कराएंगे। ठीक है? ठीक है, करा लो फिर, हमें क्या है। अरे क्या हो गया पारो, रो क्यों रही हो? जीजी, पाजी, आप दोनों का प्यार देख के हमें रोना आ गया। और आप लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप दोनों अलग अलग रिचार्ज करा दीजिए हमारे फोन में। इससे क्या होगा ना कि आपका दिल भी रख जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। देखिए, आप लोग कितने बड़े दिल वाले हैं। और एक वो बिट्टू भैया, जब देखो तब उल्टी टिकरम लगाते रहते हैं। आज सलीम कांटे से कह रहे थे, कोई पूछे तो कह देना दोनों पहलवान भाग गए। सुनो सुनो सुनो, आज आप लोगों के सामने अपने यहाँ के खानदानी पहलवान आ रहे हैं, रमेश मिश्रा जी। इनके पीढ़ियों से दंगल लड़ा जा रहा है। इनके बाबा दारा सिंह के साथ लड़ते थे, एक बार तो किंग कॉन्ग को मारे मारे कंटाप के लिटा दिया। हंसो ना, तुम भी सुनो, हल्का पहलवान नहीं आ रहा। और इनके पिताजी तो विदेशों में जाते थे दंगल लड़ने। एक बार विदेश में कुछ पहलवानों ने गिलास से, लोटे से बाल्टी दूध पिया। इनके पिताजी हरी बोलते हुए आ गए, उनने भैंसी ही उठा ली और सीधे थन से पूरी भैंसी दूध पी गए। और वही परंपरा बरकरार रखने
हमारे रमेश प्रसाद मिश्रा जी आ रहे हैं। रमेश भैया आइए सर। हाँ हाँ हाँ। काहे रमेश भैया, आज भी भाई जी भागने के मूड में हो क्या यार तुम? लड़ेंगे लड़ेंगे। तो इतना स्लो काम काहे कर रहे हो यार? सुनो, फर्क पड़ता है, सामने वाला पहलवान समझ जाएगा डर रहे हो। हम अभी हार के आते हैं। अबे हार के आते? पगले हो क्या बिल्कुल? ये सोच के जाओ जीतेंगे, हार तो जैबे करियो, उसको देख रहे हो। तुम्हारे बाप तुमको तिरई खिला बड़ा करी ना, उसके बाद घी मक्खन दूध, लेकिन घबराना नहीं, हम लोग साथ हैं तुम्हारे। आओ फटाक से। देखिए, पहले लड़िएगा, ठीक है? जब लोगों को लगे कि आप जीतने वाले हैं, जब आपका रेट हाई हो जाए, उसके बाद हारिएगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन मिर्जा, हमारे कुछ समझ में आ नहीं रहा। तुम्हें समझना नहीं है, जल्दी घुसो, लड़ना है यार, जल्दी आओ। हाँ, ताव ठंडा ना करो अपना, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलो खुश रहो, तरक्की करो, आओ। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। असली पहलवान मिश्रा जी है। $18,000। बहुत मारा है। हाँ, हम तो देख रहे थे, बहुत मारा। हाँ भाइयों, अब वो खुशखबरी देने जा रहे हैं जिसको सुन के आपका हार्ट फेल भी हो सकता। अब लाला लीचड़ को कीचड़ चटाने आ रहे हैं नवाबों के खानदान के आखिरी फाइटर जफर अली मिर्जा। और कोई ये ना सोचे कि उनकी हवेली का कोई टैक्स बाकी है, इसलिए वो यहाँ का पैसा जीत के हवेली में लगाएंगे। शौक है भाई, शौक बड़ी चीज है। मिर्जा जी आइए सर। तालियां। मिर्जा से लगाओ, मिर्जा से। असली रेस का घोड़ा मिर्जा है। मिर्जा। असली रेस का घोड़ा। ऐसा है, बिल्कुल बेफिक्र होके लड़ना। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम हारने आए हो, समझे? और जैसे ही हम इशारा करें, बस वैसे ही गिर जाना। मिश्रा की तरह ओवर एक्टिंग मत करना, ठीक है? हम वैसे ही खड़े हैं, ठीक है? चिंता ना करो। ये का भागा जा रहा है का? अरे भैया धीरे धीरे प्यार से। नवाब साहब है, जरा प्यार से बजाओ। मम्मिया, अपनी बारी भूल गए। आपकी बारी में कैसे इसने धोया था आपको, हमारी बारी में बड़ा मजे ले रहे हैं आप। अरे तुम्हारी पिटाई देख के मिर्जा हमारा दर्द कम हो रहा है। अरे भैया, यूं मार देंगे आपको, मार देंगे। तुम्हारे टक्कर की एक्टिंग कर रहा है बिल्कुल। लाला लीचड़ नवाब है वो। तुम भी लाला लीचड़ नवाब है। चलो भाई, आज का दंगल खत्म, कल टाइम से आ जाना सब लोग। हमें तो 35 मिले हैं। भाभी मिल गए भाभी।
ये लीजिए बात करिए। शांति भाभी हैं। भाभी जान मालिक को ढूंढ लिया है। ये बात कीजिए। हमको घूर रहा है। अरे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हेलो हेलो बेगम। मियाँ आप कहाँ हैं? आप जल्दी आ जाइए, नहीं तो हम जा रहे हैं अपनी अम्मी के घर अमीनाबाद। हाँ हाँ आ रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। लो फिर और सुन लो। अरे कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, कब आओगे घर? हड्डी पसली एक कर देगी तुम्हारी, जल्दी आओ। आ रहे हैं। क्या कहा शांति भाभी ने? ऐसा है भाभी, आप लोगों को तो पता ही है, अनिल कपूर भाई साहब से ज्यादा किसी को नहीं मानते। उनकी कसम खा कह रहे, हमारे जैसा समझाने वाला आदमी और आपके पतियों जैसा बैल बुद्धि ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन बिट्टू भैया आप तो जानते ही हैं, मिश्रा जी जरा नादान से है ना, आगे पीछे का तो कुछ समझते नहीं है। अरे बस काट दिया चेक और हो गई छुट्टी। हमने भाभी उनको बहुत फ्रेश मूड से समझाया था, हमने दूध भी पिलाया उनको, लेकिन उनके दिमाग में तो जुआ सवार था। कुछ हमारी बात ही सुनने नहीं तैयार थे। वो तो कहो भाभी, हमने गारंटी नहीं ली पहलवानों की। कहीं हम गारंटी ले लेते तो आप लोगों को तो सीधा सीधा हमारे ऊपर शक होता। जैसे है पप्पू जहरीले और टैया गुरु पैसा मिला, दोनों भाग गए। कांटे को काम पे लगा दिया है, वो ढूंढ रहा उन दोनों को। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो रहा भाई, तो कहो हम कांटे को बुला के पूछवाते हैं। कांटे को निकाल कर आप बाहर फेंक दीजिए ना भाईजान। बस इतना बताइए, आप पहलवान से पैसे तो निकलवा लेंगे ना? सकीना भाभी आप बहुत भोली हो। थैंक्स। ठीक ही क्या? अरे धन्यवाद कह रही हैं आपको, आगे बताइए। भाभी आप लोग निष्फिक्र रहो, हम उन लोगों को ढूंढवा रहे हैं। जहाँ पकड़ लेंगे ना, मारते मारते आपके पास लेके आएंगे। आप लोग भी दो दो थप्पड़ मारना उनके। लो फिर और सुन लो। अरे जब हमारे सारे पैसे खर्च कर देंगे, उसके बाद हम क्या उनका अचार डालेंगे? अरे पैसे की जरूरत तो हमें आज है। अब आप बहुत दुलार ना करो मिश्रा मिर्जा से, उनको दंगल लड़ने दो। मार खाना उनके लिए कोई नई चीज है क्या? हर हफ्ते है तो मार खा के आते हैं कहीं ना कहीं से। एक्सक्यूज क्या? अब जब मार खाने के पैसे मिल रहे हैं तो आप लोग अनेठ बन के आ गई हो। कहाँ से टैक्स जमा करोगे हमको ये बता दो। केवल बिना मार खाए काम नहीं चलेगा। ऐसा है भाभी, हमको जाना है मंत्री जी के यहाँ शादी में, आप लोग चाय पी के जाइएगा। चाय तो हम पिलाएंगे आपको एक दिन। मुड़ा है। हाँ सकीना, इस बिट्टू को तो हम बाद में ढंग से देखेंगे। पहले ये पता चल जाए कि मिश्रा जी और मिर्जा भाईजान कहाँ चले गए हैं। अबे सुनो, हम लोग दंगल में जा रहे हैं, और ये बात अगर हमारे घर में पता चली तो कल से दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। ठीक है। अरे चला गया, खुश नहीं है आपसे। मजनू ये गलत है। छोड़ गया बेचारा। ये लीजिए, दर्द की गोली आप यहीं भूले जा रहे थे मालिक। इधर आओ हमारे बच्चे, इधर आओ। शक्ल से जल्लाद है लेकिन दिल का पाक दामन है। जय हो पेन किलर की गोली, तोड़ दुश्मन की नली। नली हमें अपनी तोड़वानी है। हाँ। जय हो पेन किलर की गोली, तोड़ हमारी नली। चलिए चलो मालिक उठाओ। मजनू हाथ लगाओ बेटा, हाथ लगाओ। मालिक। आय 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 आय। जय पेन किलर की गोली, तोड़ हमारी नली। खली बली खली बली खली बली खली बली खली बली खली बली खली थे रोज रोज पिट के चले आ रहे हैं। अरे दर्द की दवाई खा खा के सारा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया है उनका बिल्कुल। अब देखो सूरज सर पर आ गया है और अभी तक सो रहे हैं। हाँ मीजान, मियाँ इतनी दवाई खाएंगे तो उनकी किडनी भी फेल हो सकती है, और उनको दिल का दौरा पड़ गया तो। लाहौल बिला कुव्वत। सकीना आप ये कैसे उल जलूल मौत की बातें कर रही हैं, बिल्कुल मास्टर जी की तरह। तो अम्मी जान आप ही बताइए ना, हम दोनों तो उन दोनों को समझा समझा कर परेशान हो गए हैं, वो एक ही सुनते ही नहीं है।
आप उन्हें नहीं जानती। ये दोनों बचपन से ही जिद्दी हैं। रमेश बिल्कुल अपनी अम्मी के ऊपर गए हैं और जफर एकदम अपने अब्बू के ऊपर। अगर एक बार ठान लेना तो मुर्दे को गाड़ के ही छोड़ते, झंडा गाड़ के ही छोड़ते। तो क्या करें बाबूजी, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे। शांति बिटिया, जितना कि हम जानते हैं रमेश को, वो मानने वाले तो नहीं। तो फिर बेहतर होगा कि आप उसके साथ रहकर उसकी हौसला अफजाई करिए, उसकी हिम्मत बढ़ाइए। कमान 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 कमान। सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अबे पगलुओं, तुमसे कौन कहीं से रहा है जीतने के लिए बे? इतना समझाया था भाई जी कि अपनी ठस बुद्धि में घुसेड़ लो, हारना है हारना है। और कहा बे हनी बोल की औलाद, तुम क्या कह रहे थे? सब कुछ बेच बांच के लगा दो। अब बताओ, लगा दिया, कहाँ से लौटा रहे पैसा बताओ? बिट्टू भैया, आपने भी तो पहलवानों को भगाया था, तो हिसाब बराबर हो गया। लाइए बिट्टू मियाँ, हमारे जीते हुए पैसे हमें वापस दीजिए। हमको भी चाहिए। तुम लोगों को हारने का पैसा मिलना था कि जीतने का बे? पूछो हमारे। अबे बताता क्यों नहीं मैनेजर इनको? हाँ नहीं तो क्या, लूट गए आप लोगों के चक्कर में। मतलब जीतने के बाद फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी मियाँ, क्योंकि इन बिट्टू मियाँ ने अपने अल्फाजों के जाल में हमें फंसा दिया और हम दोनों बेवकूफ लोग फंसते ही चले गए। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफी है ना बिट्टू भाईजान। बहुत गलत किया आपने बिट्टू भैया। लाइए पैसे, लाइए अब आप तुरंत पैसे लाइए, नहीं तो दंगल हो जाएगा आज यहीं पर ही। बहुत ज्यादा नहीं है भाभी, ये थोड़े बहुत है। अबे कब भाग अरे भाईजान रुकिए तो, बात तो सुनिए। अच्छा हुआ आप लोग हमें यही मिल गए। अरे बाजार में हमसे पोस्टमैन जी टकराए थे, उन्होंने बताया कि आपके लेटर में टैक्स की जो रकम थी वो गलत छप गई थी। आपको 4 लाख नहीं, सिर्फ 4000 देने हैं। झूठ मत बोलो पारो। भाईजान आप झूठ नहीं बोलते हैं, ये देखिए सबूत। अरे जीजी को दीजिए। और भाई क्या चल रहा है? बेगम पढ़ी है, हमारी एक आंख बंद है। नहीं पढ़ी है ना? हाँ मियाँ, सच्ची?